पीएम तब तक पावरफुल होता है जब तक पार्लियामेंट, इंस्टीट्यूशन, पार्टी और पब्लिक उसकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करती है। पावर फोर्स से नहीं चलती, पावर परसेप्शन से चलती है, और परसेप्शन रियलिटी से ज़्यादा डेंजरस होता है। पावर एक पोजीशन नहीं, एक साइकोलॉजिकल ड्रग है। जितनी देर कोई इंसान पावर में रहता है उतना ही उसका ब्रेन चेंज होने लगता है, एम्पैथी कम होती है, रिस्क डिस्ट्रॉय हो जाता है, कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस बन जाता है, और फिर एक दिन लीडर को सच में लगने लगता है मैं गलत हो ही नहीं सकता। साइकोलॉजिस्ट इसे पावर पैराडॉक्स कहते हैं। जो क्वालिटीज़ किसी को लीडर बनाती है वही क्वालिटीज़ पावर मिलते ही उसे ब्लाइंड भी कर सकती है। पावरफुल लोग सब कुछ कंट्रोल नहीं करते, वो बस कंट्रोल का इल्यूज़न क्रिएट करते हैं। एक इकोनॉमी करोड़ों डिसीजन से चलती है, एक सोसाइटी इमोशन से, एक कंट्री इंस्टीट्यूशन से, लेकिन टॉप पर पहुंचते ही लीडर को लगने लगता है सब मेरे हाथ में है। यही इल्यूज़न ऑफ कंट्रोल है, और यही इल्यूज़न सबसे बड़ी पॉलिटिकल मिस्टेक्स का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। हर रूलर एक ही गलती करता है, वो मानता है कि कल आज जैसा ही होगा, लेकिन हिस्ट्री का सबसे डेंजरस लेसन ये है, फ्यूचर कभी वार्निंग देकर नहीं आता, और जब फ्यूचर टूटता है तो सबसे पहले बिल्डिंग नहीं गिरती, बिलीफ गिरती है। हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिस्टेक करप्शन नहीं होती, सबसे बड़ी मिस्टेक होती है हम कभी नहीं गिरेंगे, उन्हें ऐसा लगता है। हर एम्पायर अपने डाउनफॉल से पहले खुद को इटर्नल समझता है, लेकिन हिस्ट्री परमानेंस नहीं देती, सिर्फ टेम्पररी पावर देती है। ह्यूमन ब्रेन स्टेबिलिटी को सच मान लेता है, आज सब ठीक है तो कल भी ठीक होगा। इस इल्यूज़न में गवर्नमेंट्स वार्निंग इग्नोर करती है, इकोनॉमिक्स बबल बनती है, और सिस्टम कोलैप्स के बाद समझता है कि डेंजर तो पहले से लिखा हुआ था। नासिम तलीब ने इसे कहा ब्लैक स्वान, वो इवेंट जो इम्पॉसिबल लगता है और जब आता है दुनिया बदल देता है। वॉर, क्राइसिस, रिवॉल्यूशन, पैंडमिक, एक्सपर्ट्स इन्हें प्रिडिक्ट नहीं कर पाए क्योंकि ह्यूमन ब्रेन पैटर्न देखता है, सरप्राइजेज नहीं। सक्सेस कॉन्फिडेंस देती है, रिपीटेड सक्सेस सर्टेनिटी बन जाती है, और सर्टेनिटी वो ब्लाइंडनेस बन जाती है। जब हर डिसीजन जीतने लगे, लीडर सोचते हैं कि विक्ट्री उसकी जीनियस है, सर्कमस्टेंसेस की नहीं। यहीं से ओवर कॉन्फिडेंस शुरू होता है, और हिस्ट्री में बहुत से लीडर गलती से नहीं, अपनी इनविंसिबिलिटी पर यकीन करके हारे। सिस्टम एक दिन में नहीं गिरती, पहले ट्रस्ट टूटता है, फिर इंस्टीट्यूशन वीक होती है, फिर इंफॉर्मेशन डिस्ट्रॉय होती है, फिर लोग बिलीव करना छोड़ देते हैं। कोलैप्स तब दिखाई देता है जबकि वो कब का शुरू हो चुका होता है। हर एम्पायर पहले अंदर से टूटता है। पावर फोर्स से चल सकती है, लेकिन अथॉरिटी सिर्फ ट्रस्ट से जिंदा रहती है, और जिस दिन ट्रस्ट मर जाता है सबसे पावरफुल सिस्टम भी अपने ही लोगों के सामने कमज़ोर पड़ जाता है। किसी भी कंट्री की इकोनॉमी नहीं बचती, ना आर्मी, ना टेक्नोलॉजी, उससे बचता है ट्रस्ट। ट्रस्ट इनविजिबल होता है लेकिन सबसे पावरफुल होता है। जब लोग बिलीव करते हैं सिस्टम चलता है, जब लोग डाउट करते हैं कोलैप्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका होता है, और ये स्टार्ट हो चुका है। अथॉरिटी पावर से नहीं, एक्सेप्टेंस से चलती है। जिस दिन लोग सुनना बंद कर देते हैं उस दिन स्पीच सिर्फ नॉइज़ बन जाती है। इंसान रूल तब फॉलो करता है जब उसे सिस्टम फेयर लगता है। जब फेयरनेस टूट जाता है ओबीडियंस भी टूटने लगता है। इसलिए हर पॉलिटिकल सिस्टम का रियल फाउंडेशन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, ट्रस्ट होता है। लीडर की असली पर्सनैलिटी इलेक्शन में नहीं, क्राइसिस में दिखती है। रेसर कैरेक्टर क्रिएट नहीं करता, रेसर कैरेक्टर रिवील करता है। कुछ लीडर फियर स्प्रेड करते हैं, कुछ होप, कुछ ट्रस्ट छुपाते हैं, कुछ सच बोलने का रिस्क लेते हैं। हिस्ट्री प्रॉमिस को नहीं याद रखती, हिस्ट्री डिसीजंस को याद रखती है। पावर को पाना मुश्किल है, उसे बचाए रखना और भी मुश्किल, लेकिन सबसे मुश्किल काम है पावर को खुद से अलग रखना। पावर लेना हार्ड है, पावर बचाना हार्डर है, लेकिन पावर छोड़ देना वो सबसे ब्रूटल टेस्ट है। जब कोई लीडर बहुत देर तक पावर में रहता है तो चेयर उसकी पोस्ट नहीं रहती, उसकी आइडेंटिटी बन जाती है।
फिर रिजिग्नेशन एक डिसीजन नहीं होता, वो ईगो का कोलैप्स होता है। ह्यूमन ब्रेन लॉस से ज़्यादा लॉस के फियर से कंट्रोल होता है। इसलिए लीडर्स पावर नहीं छोड़ते क्योंकि उन्हें और पावर चाहिए होता है, बल्कि क्योंकि उन्हें लगता है कि पावर के बिना वो कुछ नहीं। जब आइडेंटिटी पोजीशन से चिपक जाती है तो क्रिटिसिज्म अटैक लगता है, इलेक्शन थ्रेट लगता है और रिजिग्नेशन अपनी ही एग्जिस्टेंस का एंड।